देखिए एरिया में इतना तो समझ में आप क्या ही गया होगा कि अगर आपने ग्राफ बना लिया तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद केवल और केवल इंटीग्रेशन ही बचता है। तो बेसिकली ग्राफ तो आपको आना ही चाहिए, बिना ग्राफ के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ग्राफ के बाद भी कैलकुलेशन ज़रूरी है, तो इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन में और आप दो चार क्वेश्चन और मैं आप लोग को करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको आप पूछते रहिएगा। क्वेश्चन देखिए पहला है, फाइंड द एरिया। एक्चुअली ना कॉमन लाइन हो गई, तो इसको आपको तो याद ही हो गया होगा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एक कॉमन लाइन है, हर जगह इसका यूज होता है। तो एक है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, और दिया गया है वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई आपको पता है एक पैराबोला होता है। दूसरा कर्व दिया गया वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, ये भी कोई कर्व होता है। तो इनके बीच का एरिया बताना है आपको। अब देखो ध्यान से, पहले वाले के बारे में तो नहीं सोचना है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई आपको पता है एक पैराबोला होता है। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस एक्स। ये एक्स तब होगा जब एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। कहीं भी कर लीजिए इक्वल टू साइन। ये वाई की वैल्यू होगी। अच्छा, थोड़ा सा और सिंपल अगर इसको हम बताएं तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पावर हाफ हो जाएगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हो गया माइनस एक्स पावर हाफ व्हेन एक्स लेस देन 0। तो शायद ये आपके लिए थोड़ा सा फेमिलियर हो, ये ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है, आई होप आप लोग को आता होगा। देखो यहाँ पे अगर नहीं आता है तो भी एक बार देख लीजिए, हालांकि बताया गया आपको। अगर y इक्वल्स टू रूट एक्स की बात करें, अगर हम यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, बच्चे करते क्या है कि अगर क्वेश्चन ये दिया गया है तो स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसी गलती मत करना आप लोग। जब यहाँ पे ये दिया गया है कि y इक्वल्स टू रूट एक्स, इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा प्लस में आता है। और जब आपने यहाँ पे y स्क्वायर किया तो ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। x की वैल्यू तो प्लस होगी, x की वैल्यू यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। x की वैल्यू प्लस क्यों होगी? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस होता है, मीन्स वाई स्क्वायर की वैल्यू प्लस में होगी। और वाई स्क्वायर यहाँ पे एक्स है, इसका मतलब यू कैन से कि एक्स जो होगा वो प्लस में होगा। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे y की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर आपका तो स्क्वायर प्लस में होगा। यहाँ पे क्या है कि एक नंबर का आपने स्क्वायर रूट लिया, और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा प्लस में होता है, यानी यहाँ से y की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि ये कुछ ऐसे होगा। अगर आप स्क्वायर कर भी रहे हो तो उसके बाद ये पोर्शन आप यहाँ से रिमूव करोगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, वापस आते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि y इक्वल्स टू रूट एक्स जो है, देखो अगर हम आपसे कहें कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अगर दिया गया है, या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर दिया गया है, इसका आप इनवर्स बताइए। x दिया गया है, सपोज करो ग्रेटर देन 0, तो इनवर्स आप जानते हैं x की वैल्यू आप निकालोगे y के फॉर्म में, तो ये हो गया रूट y। इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स x जो होगा ये रूट x होगा। आई होप आप लोग को आ रहा होगा। इट मीन्स यू कैन से दैट रूट x इज द इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। यह जो फंक्शन होगा वह इसका इनवर्स होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम इन दोनों का ग्राफ बनाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल्स टू एक्स लाइन जो होगा उसके अबाउट ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई हो गया। इसके बाद y इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का ग्राफ। अब जब हम y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो अभी आपने बोला कि यह जो है इसका इनवर्स है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आप बिल्कुल इमेज बना लीजिए लाइक दिस, ये इसका ग्राफ हो जाएगा।
तो ये बेसिकली बताने का मतलब ये था कि आपको आना चाहिए इसका ग्राफ कैसे होता है। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ आपको पता चल गया, ये कुछ इस फॉर्म में होगा। ऐसे दूसरा वाला अगर माइनस करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ माइनस में होनी चाहिए, x की वैल्यू माइनस होनी चाहिए, और y तो प्लस में ही होगा क्योंकि स्क्वायर रूट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया इन दोनों फंक्शन का। x ग्रेटर देन 0, दिस वन लेस देन के लिए हम ये ले लेंगे। तो ये एक रफ स्केच हो गया। अगर अब हम दोनों को एक साथ कंबाइन करें तो ये देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ये हो गया एक पैराबोला। एक पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का। और इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो तो अभी आपको बताया गया वाई इक्वल्स टू एक्स पावर हाफ का ग्राफ ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और माइनस एक्स पावर हाफ का ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखो तो एरिया आपसे ये पूछा जा रहा है दोनों कर्व के बीच का। तो अगर हम ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है, ये और ये, तो इस पॉइंट को अगर हम ए बोलें तो एरिया निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। अगर हम ये वाला एरिया निकाल लें उसका अगर हम ट्वाइस कर दें तो पूरा एरिया मिल जाएगा। और ये एरिया निकालना सिंपल है, यहाँ x की वैल्यू 0 है और यहाँ x की वैल्यू a की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना होता है। तो ऊपर क्या है रूट एक्स और नीचे क्या है y की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किए, ये वाला एरिया आया, जो ये होगा वही ये हो जाएगा। तो इसका हम ट्वाइस कर देते हैं। अब a की वैल्यू देखिए कैसे निकालना है। a की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो ये हो गया एक्स पावर 4 और ये एक्स हो जाएगा, इधर लेके आइए 0, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 0 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू आ गई 1। आगे सॉल्व करेंगे इसको आप। ये हो जाएगा एक्स पावर हाफ का एक्स पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 वैल्यू आप तक दीजिए, जो आएगा ये आपको आंसर हो जाएगा। जल्दी कॉपी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए बेसिकली मैं आपको एरिया निकालना नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको ग्राफ के ही बारे में बता रहा हूँ कि ग्राफ का यूज़ आपको सीखना ही है, कैसे करना है ये आप तो जानते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। चलिए क्वेश्चन हम ऐसा ही लेते हैं। ये दिया गया y इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई, और ये दिया गया मान लीजिए एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। अच्छा ये अगर नहीं भी दिया गया है ना, अगर ये नहीं भी दिया गया है तो भी आप देखो, हालांकि दे दिया गया है, पहले यहाँ देखो, अगर नहीं भी दिया गया तो भी आप क्या करोगे, पहले तो आप इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। देखो ध्यान से, ये पूरी वैल्यू किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आपने कहा प्लस में होगा, तो ये वैल्यू प्लस में होगी। बाहर एक माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ y की वैल्यू माइनस में होगी। और y की वैल्यू माइनस में कहाँ कहाँ होती है, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो ये पूरी वैल्यू प्लस में है, यहाँ आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, यानी x की वैल्यू माइनस यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। तो ये कंफर्म है कि यहाँ तो फिगर नहीं बनने वाला है। बाकी देखते हैं। अच्छा इस फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो किसी भी नंबर के अंदर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, आप जानते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर हम यहाँ से देखें तो माइनस एक्स जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी यहाँ से आ गया एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0।
वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और सिमिलरली यहाँ पे आप बोल सकते हो, देखो यहाँ से अगर हम y की बात करें तो ये आ गया लेस देन इक्वल्स टू 0, x और y दोनों लेस देन इक्वल्स टू 0 होंगे। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बनाए, देखो ध्यान से, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, गलत है लेकिन फिर भी आप देखो, अगर इसका हम स्क्वायर करें तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा माइनस एक्स, और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसे होगा। चूंकि x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू भी माइनस में है, तो यहाँ पे तो y प्लस होता है, तो इसको हम हटा देते हैं, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। यही तो आपने अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, और स्क्वायर रूट था तो आपने ऊपर का पोर्शन लिया था। तो यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू हमेशा वाई स्क्वायर है, हमेशा प्लस में होगा, या ऐसे आप बोल सकते हो कि y की वैल्यू यहाँ पे माइनस में होना है, क्योंकि बाहर एक माइनस साइन है तो यहाँ पे आ गया। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई का जो ग्राफ होगा ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस है तो इस पोर्शन को हटा देते हैं। तो एक रफ स्केच हो गया। अब जब ये हो गया देखिए, तो इस पूरे को अगर मैं फिर से बनाऊं ग्राफ को, ये तो कंफर्म हो गया कि इसका जो एरिया बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ में तो आएगा नहीं, तो थर्ड में कुछ थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं। एक ये हो गया, और जो दूसरा होगा देखिए ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये तो ये वाला होगा। अब क्वेश्चन देखो सिंपल हो गया, ये वाला आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या है, x इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ माइनस वाई है, और ये y इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ माइनस एक्स। और पहला काम तो करते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ये पॉइंट आपको पता है 0, इस पॉइंट को अगर हम a माने तो ये हो जाएगा 0 से a, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, ऊपर क्या है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y 1 माइनस नीचे क्या है, ये y है, y और x करके दिखाइए 2 सेकंड में, इसका आंसर बताइए, जल्दी सॉल्व करिए। देखिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है 1/4 होता है, 0 और 1/4 होता है, कई क्वेश्चन आपने ऐसे किए हुए हैं। तो यहाँ पे 0 और माइनस 1/4 आ जाएगा, इसके बाद ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना, सिंपल आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे फिर देखो, आपको क्वेश्चन बताने का मेन पर्पज ये नहीं था कि आप इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे, मेन पर्पज ये था कि आप ग्राफ कैसे बनाओगे। अगर आप ग्राफ यहाँ ना बना के आपने यहाँ कहीं और बना दिया तो आपका आंसर, ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देना सब लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, find the area bounded by the solution of the curve। ये क्वेश्चन देखिए है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ये x है प्लस y है इक्वल्स टू 1। अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, ये आपकी बुक में भी है और ये आ भी चुका है जेईई में, तो ये क्वेश्चन आपने किया हुआ। क्वेश्चन ये नहीं दे रहा हूँ मैं, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन ये दिया गया है, वेयर दिस वन इज GIF। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यह जो है, जो इक्वेशन दिया गया है, इसका जो सॉल्यूशन होगा उससे जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। एरिया बाउंडेड बाय सॉल्यूशन ऑफ द कर्व दिस वन। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे दो फंक्शन एक साथ दिए गए, एक GIF हो गया और एक यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन हो गया।
तो एक काम करते हैं, मॉड फंक्शन की प्रोबेबिलिटी तो हमको काफ़ी हद तक पता है कि अगर x का मॉड लेंगे तो y एक्सिस के अबाउट उसका हम इमेज बना लेते हैं, y का लेते हैं तो x के अबाउट हम बना लेते हैं, ये चीज़ें आप जानते हो। तो 2 सेकेंड के लिए इसको हम भूल जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करें, अगर हम ये मान लें कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और y भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, x और y दोनों 0 या 0 से ज़्यादा है, तो अब जो क्वेश्चन वो है, क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, x का GIF प्लस y का GIF इक्वल्स टू 1। चेंज कर देते हैं इसको और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये दे दिया गया 1 में, थोड़ा सिंपल हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लो दे दिया गया। अब किसी भी नंबर का GIF आपको पता है इंटीजर होता है, x और y माइनस में तो हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब देखो क्या क्या हो सकता है, ये 0 हो जाए और ये पूरा 2 हो जाए। एक सोल्यूशन तो ये हो गया, एक हो गया ये 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। एक हो गया कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 तक केवल होता, अगर 2 की जगह देखो 1 होता तो यहाँ 2 केस बनता है, ये 0 1 हो जाता और यहाँ पे 1 0 हो जाता, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा नंबर बता दिया। इसके बाद देखिए क्या होगा, 0 हुआ 1 हुआ, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 3 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और माइनस में नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 केस हुआ, यहाँ पे 3 केस बन सकते हैं। और जब 3 केस बन सकते हैं तो देखो ध्यान से, आपने यहाँ पे क्या बोला, x का GIF 0, किसी भी नंबर का GIF 0 होने का मतलब ये हो गया कि जो x होगा वह 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो x जो होगा वो 0 और 1 के बीच में अगर होगा, देखो तो यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ बनाए कुछ, तो ये 0 हुआ 1 हुआ, ये देखो ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे इधर आएगा -1 -3, यहाँ पे -1 -3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ 2 और ये हो गया y एक्सिस। x की वैल्यू देखो, GIF ऑफ x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है। अच्छा थोड़ा सा इसको और देखिए, अगर हम ग्राफ के लिए अगर इसको हम थोड़ा ऐसे बना लें तो ये ज़्यादा क्लियर आपको लगेगा। इधर भी ये और ये 3 हो गया, इधर हो गया ये 1 और ये 3। ब्लैक वाला जो पोर्शन आपको दिखता है ये देखो ध्यान से, x और y एक्सिस है, बाकी ये 1 इंटरवल का गैप है। अच्छा तो x की वैल्यू हो गई 0 और 1 के बीच में, जब x की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में y क्या होना चाहिए, y का GIF आपने बोला है ये, इसका मतलब y जो होगा ये 2 और 3 के बीच में होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज है। तो x की वैल्यू अगर 0 1 के बीच में है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, उस केस में जो y है वो 2 और 3 के बीच में, 2 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे 0 1 और 2 3 के बीच में जो पोर्शन आएगा वो ध्यान से आप देखो तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा सबके, ये वाला पोर्शन हो गया। और अगर हम आगे चले, ये वाला केस अगर हम ले, अगर हम यहाँ पे GIF ऑफ x की वैल्यू 1 बोले तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो जाएगा, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो गया। उस केस में y क्या होगा, y भी तो 1 है, तो जब GIF आप y की वैल्यू 1 बोलेंगे तो y जो होगा ये भी 1 और 2 के बीच में होगा, यानी x भी हो गया 1 और 2 के बीच में और y भी हो गया 1 और 2 के बीच में। तो देखो ध्यान से ये वाला पोर्शन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पोर्शन हो गया। और आगे चलते हैं, लास्ट वाला केस है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया गया है, तो जब x का GIF अगर इतना है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 3 के बीच में। अच्छा y का GIF उस केस में कितना है, 0 है, तो जब y का GIF 0 हो गया तो अगेन y की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 0 और 1 के बीच में। तो x की वैल्यू अगर हम 2 और 3 के बीच में लेते हैं तो उस केस में y जो है वो 0 और 1 के बीच में, यानी देखो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो अगर x और y दोनों अगर 0 से ज़्यादा है तो उस केस में देखो ये फिगर बन गया, ये वाला फिगर बना, ये वाला बना और ये वाला बन गया।
अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ से आपको वहाँ तक जाना है। एक बार x का मान लिया गया है, एक बार y का। किसी का भी आप लेके सॉल्व कर दो। जैसे मान लो पहले y का लेते हैं, तो y के लिए क्या बताया गया है कि x एक्सिस के अबाउट हम मिरर इमेज लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का इमेज देखो ध्यान से, यहाँ पे कहीं ऐसे आएगा, ये वाला हो गया। इसके बाद इस वाले का यहाँ पे आएगा, और इस वाले पोर्शन का यहाँ पे आ गया। x का लेते हैं, तो x के लिए क्या करते हैं, y एक्सिस के लेफ्ट पोर्शन को हटा देते हैं। बेसिक्स पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं, जो बचा उसका विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो देखो ध्यान से, इसका जो पोर्शन आएगा वो ये वाला आ जाएगा, इस वाले का यहाँ पे आया, इस वाले का यहाँ पे आ गया। आई होप कि ग्राफ आप लोग के सबके समझ में आ रहा होगा। और वैसे यहाँ पे देखो, इसका अगर हम बनाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले का यहाँ पे आ जाएगा, और फाइनली इसका जो है, तो ये देखिए एरिया बन गया। इसी का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखो, सारे बॉक्स एक जैसे दिख रहे हैं, ये 1 है, ये 1 है, तो कुल कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 यहाँ पे हो गए, ऐसे 3 3 और ये 3, 12 बॉक्स हो गए। एक का एरिया कितना है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, स्क्वायर 1 है, सारे स्क्वायर है। तो एक बॉक्स का एरिया अगर मैं A1 बोलूँ, तो A1 की वैल्यू यहाँ देखो कितनी आ गई, 1 आ गया। ऐसे कितने बॉक्स बन रहे हैं, 12। तो कुल एरिया कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट। तो फिर आप देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कहीं भी यूज़ नहीं था, यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं था, यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन देने का पर्पज केवल इतना था कि आप ग्राफ कैसे बनाते हो। तो ग्राफ आपको आना ही चाहिए बनाने। लिखिए इसको, अगला क्वेश्चन बताते हैं। हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है जो दे रहा हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to x e power minus x, y equals to x e power minus x, comma xy equals to 0 and x equals to c, where c is point of inflection, where c is point of inflection. y equals to x e पावर माइनस एक्स, xy equals to 0 का मतलब होगा x equal to 0, y equal to 0, यानी x और y एक्सिस, एंड x equals to c, where c is point of inflection। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो तो बाद में समझ में आएगा। सबसे पहली चीज ये है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ दिया गया है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और केवल 30 क्वेश्चन पहले आते थे, अब वो भी कम हो गए, केवल 25 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो इसलिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और एडवांस में ज़्यादातर क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने ग्राफ बनाना सीख लिया, एरिया आ गया, या आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, एरिया आ गया। कहीं का एप्लीकेशन कहीं दे सकता है। जैसे यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपने पढ़ा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो वहाँ का कंसेप्ट यहाँ आपसे पूछा जा रहा है।
तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्व करना होता है। 2 मिनट है आपके पास, देखिए आप कर पाते हो। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम तो करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन अगर आपको याद हो तो बताया गया है वो पॉइंट जहाँ पे कर्व का नेचर चेंज होता है, कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड। इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है, आप देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, y की वैल्यू ये गिवन, अगर हम dy बाई dx निकालेंगे तो यहाँ देखो u इंटू वी का फॉर्मूला आ जाएगा। ये हो गया e पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम e पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से एक चीज़ और कि यह जो फंक्शन है ये हमेशा प्लस में होगा। अगर x की वैल्यू 1 से कम होगी तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू प्लस में होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है, फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में आएगा कब, जब x जो है वो लेस देन 1 हो। यानी अगर x की वैल्यू 1 से कम है देन वी कैन से दैट फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दें तो ये देखिए हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर की वैल्यू e पावर माइनस एक्स का माइनस e पावर माइनस एक्स हो गया, माइनस यहाँ फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया e पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, e पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं पूरे में से। तो यहाँ पे माइनस वन बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया x माइनस 2। अगर डबल डेरिवेटिव को माइनस कर दे तो यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है ये इतना आ गया। अब क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये हो गया x और y एक्सिस, x इक्वल्स टू c पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो कि आपने निकाला हुआ है। अब 0 पे देखो ध्यान से, वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 से चलते हैं 1 तक, तो इंक्रीजिंग है, अभी आपने दिखाया। इधर कहीं बीच में 1 होगा तो 0 से 1 तक इंक्रीजिंग है, इसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग कर दी, कहाँ तक जाएगा कोई मतलब नहीं, ये डिक्रीजिंग हो गया। 0 तो हो नहीं रहा है 2 पे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये आपसे एरिया पूछा जा रहा है ये। तो फिर से यहाँ देखो एरिया का कोई कंसेप्ट नहीं था, एक सिंपल सा कर्व दिया गया है, इंटीग्रेट करना है। मेन प्रॉब्लम क्या थी कि कहाँ से कहाँ तक करना है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा, इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2 तक। इसके बाद कर्व क्या है, y की वैल्यू है x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और इसी को इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ देखो u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, कर लेंगे आप लोग। पहले को लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन, ये हो गया 0 से 2 माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन 10 हो गया e पावर माइनस एक्स, और यहाँ में फिर हो गया 0 से। इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर है। तो जो भी 3-4 क्वेश्चन मैंने बताया, देखिए ध्यान से, मेन देने का पर्पज इतना था कि आपका फोकस होना चाहिए एरिया के क्वेश्चन को सॉल्व जब करते हो तो फोकस आपका होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनाए। एप्लीकेशन हमेशा मैंने बोला है कि आना ही चाहिए, दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और ग्राफ कैसे बनाना है ये ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपने किया है कहीं ऐसा नहीं था जिसका इंटीग्रेशन काफ़ी टफ था जो आपको नहीं आता था, लेकिन हाँ ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो फोकस करिए आप ग्राफ पे। बाकी आगे मैं आपको बताता हूँ, इसको सॉल्व करिए फिर से। थैंक यू।